student, welcome to my YouTube channel VK85। Let us start a new topic। आज हम लोग तत्सम पढ़ेंगे। तत्सम तद्भव, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तत्सम शब्द देखते हैं। तत्सम संस्कृत के वैसे शब्द जो ही का त्यों उतार देते हैं, संस्कृत के शब्द ही तत्सम शब्द कहलाता है। तो अभी हम क्या बोले, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में जेहूं का तेहूं लिखा जाता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में जेहूं का तेहूं लिखा जाता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए, जेहूं और तेहूं का मतलब हुआ कि जो संस्कृत में शब्द है वही हिंदी में लिखा जा रहा है, उसी को बोलते हैं जेहूं का तेहूं। यदि हम तत्सम का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, तत् जोड़ सम, ये हुआ तत्सम। तो सम मीन्स क्या हो रहा है, समान, बराबर, और तत् मीन्स उसके, तो उसके समान क्या हो जाएगा, उसके समान। मतलब जो संस्कृत का शब्द बोला जा रहा है उसके समान ही हिंदी में लिखा जाता है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे जो बिना परिवर्तन हुए हिंदी में लिखा जाता है। तो इसको लिख सकते हैं, संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तन हुए, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, हुए हिंदी में लिखा जाता है, उसे क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द कहते हैं। अभी हम सिर्फ परिभाषा दे रहे हैं, तो परिभाषा हम कई तरह से लिख सकते हैं। तो पहला परिभाषा यहाँ लिखें, दूसरा परिभाषा यहाँ लिखें, एक और परिभाषा हम लिखते हैं। संस्कृत का जो शब्द होता है वह मूल शब्द होता है। भाषा में किसी भाषा में प्रयुक्त उसके मूल भाषा के शब्दों को, उसके मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। ये हम तीन तरह से तत्सम को समझाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ कहता है मूल भाषा, तो मूल भाषा क्या हो जाएगा, संस्कृत का शब्द, क्योंकि जितने भी भाषा बना है वो संस्कृत के शब्द से ही बना है, तो संस्कृत का मूल भाषा हुआ। तो जो संस्कृत का शब्द है वो बिना परिवर्तन हुए हिंदी में लिखा जाता है, तो उसे हम तत्सम कहते हैं। इसका उदाहरण देख रहे हैं, जैसे में अग्नि, अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है, यह संस्कृत का मूल शब्द हुआ। इसका हिंदी देखेंगे तो हो जाएगा आग, तो जो हिंदी होगा वो तद्भव होगा, जिसका परिभाषा हम आगे देखेंगे। उसी तरह आगे देखते हैं, काक, काक मीन्स क्या हो जाएगा, कौवा, तो कौवा हो गया हिंदी शब्द, काक हो गया संस्कृत शब्द, तो संस्कृत का मूल शब्द हुआ काक। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, भ्राता, पुत्र, ये सब संस्कृत का मूल शब्द हुआ। ये और है, लेकिन इसका विस्तार पूर्वक हम आगे जब तद्भव शब्द बताएंगे
उसके बाद तत्सम को तद्भव बनाएंगे। तो ये संस्कृत का मूल शब्द हुआ जो बिना परिवर्तन हुए लिखा जा रहा है, तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द। और जब इसका हिंदी जैसे पुत्र है तो पुत्र का हिंदी क्या हो जाएगा, बेटा, तो बेटा हो जाएगा तद्भव शब्द। अब आगे देखते हैं तद्भव शब्द। तो हम क्या बोले थे कि संस्कृत का शब्द जब हिंदी में लिखा जाता है तो वो होता है तद्भव। तो लिखेंगे यहाँ पर संस्कृत के वैसे शब्द संस्कृत के वैसे शब्द जो कुछ परिवर्तन होकर हिंदी में लिखा जाता है, हिंदी में लिखा जाता है। संस्कृत का ही शब्द है जो कुछ परिवर्तन होकर हिंदी में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द कहते हैं। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, संस्कृत के वैसे शब्द जो अपने मूल रूप से परिवर्तन होकर हिंदी में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के वैसे शब्द जो अपने मूल रूप से परिवर्तन होकर हिंदी में लिखा जाता है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे में देखते हैं यहाँ पर अग्नि है, तो अग्नि क्या है, ये तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या होगा, आग। दूसरा है काक, काक मीन्स कौआ, तो कौआ। उसी तरह से भ्राता, भ्राता मीन्स क्या हो जाएगा, भाई। उसी तरह से पुत्र, तो पुत्र का क्या हो जाएगा, बेटा। तो ये जो देख रहे हैं आग, कौआ, भाई, बेटा, ये सब क्या कहलाएगा, तद्भव शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तद्भव शब्द। अब देखेंगे तत्सम से तद्भव किस प्रकार बनाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम तत्सम और तद्भव को परिभाषा जाने। अब देखते हैं तत्सम को हम तद्भव किस प्रकार बनाते हैं। तत्सम शब्द से देखते हैं दुर्बल, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द का हम तत्सम और तद्भव देखते हैं। तो दुर्बल मतलब क्या हो जाएगा, दुबला, कमजोर भी बोल सकते हैं। आगे है दसम, दसम दसम, दसवां। नेक्स्ट है धनिका, धनिका क्या है, संस्कृत का शब्द है, तो धनिका तो क्या हो जाएगा, धनिया। नख, नख मतलब नाखून। ये जितना भी देख रहे हैं सब तत्सम शब्द है और इसका जो अर्थ निकल रहा है ये तद्भव शब्द हुआ। उसी तरह नृत्य है, नृत्य मीन्स नाचना, नाच होता है। आगे देखेंगे नीम मतलब नीम का पेड़। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं सप्त में सात, सप्त मतलब क्या होता है, सात। अगला देखते हैं सर्प मीन्स सांप। गृह मतलब क्या होता है, घर। इस तरह से हम बहुत सारे लिख सकते हैं। नेत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, आँख। अश्रु आंसू। अस्थि हड्डी। चंद्र चांद। ओष्ठ ओठ। अब अगला फिर देखते हैं, कुछ और लिखते हैं।
कुछ हम तद्भव लिखते हैं और इसका तत्सम कैसे लिखते हैं इसको दिखा रहे हैं। तो कोयल, कोयल क्या हुआ, हिंदी शब्द हुआ, तो ये तद्भव हुआ। तो इसका तत्सम क्या होगा, इसका मूल शब्द क्या होगा, संस्कृत का मूल शब्द तो कोकिल, कोकिल, कोकिल मीन्स कोयल। उसी तरह से अनाज, अनाज है तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अन्न। ऐसे भी लिख सकते हैं, चंद्रमा बोलो चाहे चांद बोलो, तो चांद का तत्सम क्या हो जाएगा, चंद्र। उसी तरह से आगे देखते हैं, दूध, तो दूध का तत्सम क्या हो जाएगा, दुग्ध। यानी फिर ऐसे बोल सकते हैं, दुग्ध, दूध, अन्न, अनाज, चंद्र, चांद। अस्थि, तो अस्थि क्या है, तत्सम हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, हड्डी। उसके बाद देखते हैं आंसू, आंसू तद्भव हुआ, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अश्रु। इस तरह से हम तद्भव से तत्सम भी देखें और तत्सम से तद्भव भी देखें। तो दो विद्यार्थियों, तो हम आपको समझाने की भरपूर कोशिश किया हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।